आपको किस तरह की महिला पसंद है? मुझे छोटे बाल पसंद है और आदर्श रूप से बड़े स्तन और गोल नितंब। बुजुर्गों के मुताबिक ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा कर व्यक्तित्व। होती। मुझे चंचल और विचित्र महिलाएं पसंद नहीं है। मुझे वे महिलाएं नापसंद है जो खुद को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर काफी पैसा उधार लिया हो। शादी के बाद मैं आपको कंपनी के 50% शेयर और जुजियांग विला में 500 वर्ग मीटर का एक विला दूंगा, साथ ही एक दुर्लभ बंद हो चुकी फेरारी भी। अब भी आपको लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं मुझसे शादी करनी है तो चलो, लेकिन पहले 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, प्यार नहीं करोगी और गलत उम्मीदें नहीं रखोगी। दूसरी, साथ रह सकते हैं पर बिस्तर शेयर करना नहीं चलेगा। एक मामूली रसोइये की इतनी अकड़। अगर दादी जिद करके मुझे मजबूर नहीं करती तो मैं इस हवा में बातें करने वाले से कभी मिलने न आती। अगर मौसी ने अपनी मौत का नाटक कर मुझे शादी के लिए मजबूर न किया होता तो मैं इस बर्फ जैसी खंडी सीईओ से शादी करने का सोचता भी नहीं। चलो, उसे दबाव में लाने के लिए मसाला डालते हैं। तीसरी बात, तुम मुझे प्यार खोजने से नहीं रोक सकती। ये रंगीन दुनिया है और मैं सिर्फ एक फूल से संतोष करने वाला नहीं हूँ। हमारे बीच बस नाम मात्र की शादी और कानूनी दस्तावेज होंगे और तुम मेरा टाइप नहीं हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना सब कहने के बाद भी वो मुझसे शादी करेगी। हम शादी कर लेते हैं। दस्तावेज साथ लाए हो क्या? ये बेवकूफ औरत, इसका दिमाग ठीक तो है ना? तुम्हें कितने महीने हो गए हैं? तुम बहुत मजाकिया हो। बुरी खबर, योद्धा लू शियांगयांग मोर्चे पर शहीद, आखिरी खून की बूंद तक जला। उत्तरी मंग का आकाश और धरती दोनों शोक में डूबे हैं। सोचा नहीं था लू जनरल ऐसे चले जाएंगे। एक महान योद्धा इस तरह खत्म हो गए। तुम लू शियांगयांग को जानते हो? जनरल लू ने 17 साल में सेना ज्वाइन की, 18 में नॉर्थ मोंग टीम में शामिल हुए, 10 साल सेवा की, अनगिनत युद्ध में विजय। वो पूरे ड्रैगन देश के हीरो है। सोचा भी नहीं होगा मैं ही लू शियांगयांग हूँ, लेकिन टीवी पर अपनी ही अंतिम विदाई देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो, नहीं तो देर हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद हो जाएगा। इस कार्ड में 1 मिलियन है, इसे मानो तुम्हारे शादी के बाद के खर्च के लिए। ये औरत क्यों सोचती रहती है कि मुझे पालना है? कार्ड में 10 लाख है, इसे शादी की रस्म के लिए मान लो। तुम्हारी ये रिटायरमेंट की कुछ रकम, इसे अपनी दूसरी शादी के लिए रखो। हम अब कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर चलो। नहीं, अब शादीशुदा होने के बाद मुझे तुम्हें सुची नगर नंबर 108 फीट जैसा ठिकाना देना चाहिए। मेरी पहली संपत्ति जब मैं 18 साल का था। चलो, सुची नगर नंबर 108। सुकून ठिकाना। यह सब बदल चुका है। तुम वाकई यही रात बिताने का सोच रहे हो? मैं कहता हूँ शादी जो हुई है वही निभानी पड़ेगी। नहीं रहना चाहती तो अभी तलाक ले लो। अगर अभी तलाक की बात करो तो दादी शायद जान देने की बात। मैं पागल कहीं के। मैं आओ, सोच रही हो मैं इसे आजमाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक न लगा तो दूसरा कंबल ले आता हूँ। जमीन पर सोने को कह रही हो? मैंने आर्मी में कमर पर चोट खाई थी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे नरम बिस्तर पर सोना चाहिए और तुम दफ्तर में लंबे समय तक बैठते हो। सख्त बिस्तर पर सोना कमर के लिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जियांग शुए। छोटी शुए। कौन है? क्या यह हान जियांग शुए का आदमी है जो धोखा पकड़ने आया है? हान जियांग शुए, तुम रात को यहीं सो रही हो? हाय। नहाया है और शादी की तैयारी कर रहे हैं। उसे मत छूना वरना कल का सूरज नहीं देखोगे। सचमुच फूलों का पहरेदार आ गया। शुए बाओ, तुम जरा बाहर आओ।
क्या तुम उसे? मेरे पिता का गोद लिया बेटा हान शिष्याओ। तो ये बड़े जीजू निकले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी जाओ, बड़े जीजू के लिए चाय बनाओ, किचन में पुअर चाय है। अरे क्या कर रहे हो? उसका खेल खत्म। क्या ये ठंडी मिजाज वाली बड़ी मैडम है? बचाए, समझता नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम हान परिवार और हान जियांगशुए से जुड़े हो। नामुमकिन। तुम जैसे लोग जो अपनी औकात से ऊपर सपने देखते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। क्या कहा? पहले मेरे उत्तरी भाई लोग मुझसे पीने खाने, शादी में धावा बोलने आते थे, नया उत्तरी सेनापति तक, ड्रैगन फ्लाई जनरल भी। ओफो। सारे अपने ही है, इतना हंगामा क्यों मचाना? क्या? कुछ भाई पहले से ही यहाँ पहुंच चुके हैं। छोटे हान, मेरे भाई पहुंचने वाले हैं। तुम यहाँ रहोगे तो घाटे में झगड़ा हो सकता है। घर जाकर आराम करो। मैं और शाओशुए सुहाग रात मना। ख्वाब मत देखो। खान परिवार की औरतों को हाथ लगाया तो तुम्हारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट में तुम्हारे भाई ना आए, मैं उन्हें तुम्हारा। अरे क्यों झगड़ रहे हो? हम तो रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मरो। मेरे लोग आ गए हैं, लड़के। लॉन्ग फी बेई मोंग का कमांडर लू भाई। ये छोटे कद वाला, तुम कह रहे हो ये बेई मोंग आर्मी से है? मरट्टे बोने। अगर तुम सच में बेई मोंग आर्मी के हो। मैं ही तुम्हारा बाप हूं। तुमने क्या कहा? इस नकली आदमी ने मारने की हिम्मत कैसे? इसको जोरदार सबक सिखाओ, जल्दी। तुम्हारी बस इतनी ही ताकत है, उठो और जारी रखो। लू भाई, ये चाल, क्या वो मशहूर ड्रैगन फ्लाई जनरल है? लू चेन, नहीं बहनोई, तुम। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी आप बड़े हैं, गलती। आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए। छोने उड़ान, सचमुच किसी को मत मार देना। अगर तुम न मानो, मैं मानता हूं। मैं मानता हूं। मैं मानता हूं। लू भाई, भले तुम रिटायर हो गए हो, मगर हमारी उत्तरी सेना हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगी। देखता हूं कौन बेवकूफ तुम्हें छेड़ने की हिम्मत। उत्तरी सेना का युवा सेनापति भी उसे इतनी इज्जत देता है। आखिर वो कौन है? बड़े साले, मैं तो हनीमून पर जा रहा हूं, आप आराम करो। चल दिया। शादी से पहले तुम्हें उतावला देख सोचा था कि खान परिवार मुझे दामाद के रूप में पसंद कर। अब मैंने समझा, उन्हें तो मुझसे बिल्कुल लगाव नहीं है। अगर बात नहीं जमती तो तलाक। तलाक नहीं हो सकता। हालांकि तुम बस एक नाकाम कुक ही हो, पर मेरी दादी ने कहा है, जब तक वो जिंदा है, खान परिवार ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में तो तुम ही हो। ये है पुराना तय हुआ रिश्ता। मैं बचपन में अनाथ हो गया। मेरी मौसी ने मुझे पाला। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं घर बसाऊं, खानदान का नाम आगे बढ़ाऊं। अगर तुम तलाक नहीं चाहती हो, मेरी बात मान लो, समझे? क्या वो सच में आज रात वाकई संतान की योजना बना रहा है?
लड़के लड़कियों का आपस का रिश्ता सीमित होना चाहिए। सुबह हमें तुम्हारी दादी से मिलने जाना है, मुझे सोना है। तो क्या उसे सच में मेरी परवाह नहीं है? बस ये नहीं पता कि घरवाले उसे अपनाएंगे या नहीं। लू चेन रसोइया है, भले ही ये बंदा बातों में करवा हो, मगर अच्छा इंसान लगता है कम से कम। फिलहाल तो सही है। हान जियांगशुए रात भर बाहर रहने की हिम्मत और सुबह एक निकम्मे को घर ले आई। हान डोंग, यहाँ फिर क्या कर रहे हो? बहुत उत्तेजित होना। कल ही लू शियांगयांग, जो मेरे जीवन में सबसे अधिक प्रशंसित और पूजनीय आदर्श हैं, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। और कल ही मेरी बहन हान जियांगक्सू ने शादी कर ली, एक रसोइया जो कुछ भी नहीं है। यह आप पर हे लू, क्या तुम सच में मर्द हो? अगर हिम्मत है तो बाहर। मैं तुमसे आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा। वह नाम के लिए मेरे पति है। अब से मैं तुम्हारा जीजा हूँ। तुम जीजा से ऐसे बात करते हो क्या? भले मेरी बहन मजबूर होकर तुमसे शादी कर ले, मेरी दादी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगी, जो औरतों के पीछे छिपने वाला नाकारा है। अगर हान दादी मान जाए और इस औरत से तलाक हो जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। दादी को क्या खटकता है? मुझे कैसे बनना होगा कि वे और नापसंद करे? कोई बदलाव की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी असली पहचान दिखानी है। हान दादी, अगर आप शादी का वादा निभाना नहीं चाहती तो मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं लू चेन 10 साल लड़ता रहा और अब शादी पर हान परिवार से बस बेइज्जती मिल रही है। मुझे सच में दामाद बना दिया। दादी हमेशा तहजीब पर ध्यान देती थी, घर में कोई जोर से बात करे तो डांट पड़ती थी। अब सब खत्म। लू चेन सच में मुसीबत मोल ले रहा है। सच में फौजी वाली आवाज है, जोर और दमदार। लू चेन, आओ दादी के साथ नाश्ता करो। आज दादी को क्या हो गया है? मुझे अभी बहुत गुस्सा है। खाने का मन कहाँ है? लू चेन, तुमने अभी कहा कि हमारे हान परिवार में किसी ने तुम्हें अपमानित किया। आओ मुझे बताओ कौन कौन था। दादी तुम्हारे लिए न्याय करेंगी, मैं उन्हें हान परिवार से निकाल दूंगी। दादी, हमारे घर में बस 3 पोते पोतियां हैं। क्या आप एक दामाद के लिए हमारी वंशबेल खत्म कर देंगी? अगर मेरे दामाद का गुस्सा शांत हो जाए तो वंशबेल खत्म हो भी जाए तो क्या हुआ? क्या मतलब मेरी घर के लू चेन को गुस्सा तुम हो? तुम्हारे लू चेन। दादी, आप आखिर किसके साथ हो? स्नोबाओ की बात करें तो मुझे कुछ कहना है। जब उसने मुझे पहली बार उसने मुझे यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं एक कुकिंग सोल्जर हूँ, तेल धुएं में लिपटा हुआ। चाहे किसी भी हालत में हो, उसकी नजरों में मैं कभी सही नहीं। मैं आओ। शादी के वक्त उसने मुझे जबरदस्ती प्रीनप समझौते पर साइन करवाया, जैसे मैं उसका फायदा उठाऊंगा। कल सुहागरात उसने मुझे जमीन पर सोने को मजबूर किया और तकिए के नीचे एक जादू छुपा रखा था। ओ बोरिया, ये शादी तो बड़ा अत्याचार है। वो जो कह रहा है वो तो मेरे ही डायलॉग है। स्नोव ही मेरे सामने घुटनों के बल। गया काम से, कहीं मैंने ओवरएक्ट तो नहीं कर दिया? स्नोव ही घुटनों पर आओ। अरे चलो चलो। छोटे चेन। छोटी श्वेता पहले ऐसी नहीं थी। इन महीनों में उसने कई हादसों का सामना किया है। उसकी जान मुश्किल से बची है। ये लड़की 5 साल पहले से इसका बिजनेस चला रही है। ग्रुप के अंदर और बाहर उसने लोगों को नाराज किया है, यहाँ तक कि कुछ लोग कह चुके हैं कि वो अगले साल तक नहीं बचेगी। ऐसा हुआ है, तभी वो हमेशा ठंडी और बेरुचि रहती है। चिंता मत करो, भविष्य में कोई खतरा आए तो छोटी श्वेता को आगे कर देना और खुद उसके पीछे छिप जाना। यही करना, ये ठीक है। तुम्हारे लू परिवार में केवल तुम हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मेरी तरह नहीं हो। मेरे पास 3 पोते पोतियां हैं, 1-2 कम हो जाए तो भी संभाल सकता हूँ।
ये दादी तो काफी सख्त लगती है। तुम बताओ, तुम्हारी दादी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो यहाँ कुछ गड़बड़ देख रही? गड़बड़ तो तुम्हारे दिमाग में है, पर हाँ, आज दादी थोड़ा अलग लग रही थी। उन्हें लगता है कि लूचेन बहुत पसंद आया। क्या रवैया है? तलाक मेरा ही मामला नहीं, तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हारी दादी का ये रवैया है, 80 साल तक तलाक नहीं ले पाएंगे। तुम्हारे हाथों बर्बाद। मुझे नहीं पता कि मेरी दादी तुम्हें इतना क्यों पसंद करती है, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम हान परिवार में थोड़ा संयम बरतो। कहीं ऐसा न हो कि तुम कर क्या रहे हो? अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी जान जा चुकी होती। लगता है हान बुजुर्ग की बात सच थी। यह हान जियांग शुए जरूर बहुत गुस्सैल है और दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। आओ बैठो बैठो। आओ ये फल खाओ, खुद ही लो आराम से। ये कमीना हमारे हान परिवार में मजे लेने आया है। मौका मिलते ही इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। डोंग भाई, भाइयों को कुछ काम है। क्या हमारे हीरो लू जनरल की श्रद्धांजलि सभा है? मैं पहले से उनके अंतिम विदाई में जाने का सोच रहा था। सोचा नहीं था कि लू जनरल की श्रद्धांजलि सभा बिन्हाई में होगी। मैंने मौत का नाटक किया तुम्हें सुरक्षित रख। भाइयों, तामझाम की क्या जरूरत है? सही बात है, इस बार नॉर्थ मांग की तरफ से इनवाइट मिला है। आम परिवार और ताकतें यहाँ नहीं आ सकती। जनरल लू भी मेरे आदर्श है। अगर टिकट हो तो मैं भी उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता हूँ। कुछ टिकट चाहिए, क्या इतना मुश्किल है? तुम एक मामूली कुक हो, ऐसी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में टिकट ला सकते हो? पहले औकात देखो, जनरल लू के टिकट मुश्किल से मिलते हैं। कितने मुश्किल से मिलते? हाई डोज। बच्चों की बातें गंभीर लेने की जरूरत। तू ही बच्चे हो, बस कुछ टिकट चाहिए, देख लेना, मैं लेकर आऊंगा। हेलो श्याओ भाई, आप सब कर सकते हैं। क्या आप जनरल लू की शोक सभा के टिकट्स दिलाने में मदद कर सकते हैं? मुझसे नहीं होगा। पता है कौन टिकट्स ला सकता है? कौन है? तुम्हारा जीजा ही है। वो भाई, तुम मजाक कर रहे हो? वो तो बस एक मामूली बावर्ची है। बावर्ची? तुम्हारे दिमाग खराब है? तुम उससे तमीज से बात करो, वरना तुम्हारी बहन भी तुम पाएगी। हमारे महान और चमत्कारी हान साहब क्या टिकट का इंतजाम नहीं कर पाए? ज्यादा खुश मत हो, मेरा भाई शायद इस वक्त कोई बड़ी हस्ती का स्वागत कर रहा होगा। जल्दी मेरी टिकट पहुंचा देना। लू शियांगयांग की श्रद्धांजलि सभा की टिकट लेना मुश्किल है। वो रसोइया है, विश्वास नहीं कि वो श्रद्धांजलि सभा की टिकट ला सकता है। उससे शर्त लगाएं ताकि वो मेरी बहन से तलाक ले और हमारे हान परिवार से निकल जाए। लू चेन कहा था तुम टिकट ला सकते हो, है ना? तो क्यों न हम शर्त लगाएं? शर्त लगाए? हाँ, शर्त लगाएं। किस बात की शर्त? अगर तुम टिकट नहीं ला पाए तो मेरी बहन से तलाक लेकर हान परिवार से निकल जाओ। हान डोंग। ऐसा अच्छा मौका भी है। मैं टिकट ला दूं? अगर तुम टिकट ला सकते हो तो मैं पूरे इंटरनेट पर लाइव करके उल्टा खड़े होकर मिट्टी खाऊंगा। और इसके अलावा मैं अपनी बहन को मनाऊंगा कि वो दिल से तुम्हारे लिए सब कुछ कर दे। हान डोंग, मैं शुए बाओ, थोड़ा शांत रहो। दुर्भाग्य से मैं और तलाक होगा या नहीं, हान डोंग तय नहीं। क्यों न मैं इस लड़के को सबक सिखाऊं और हान जियांग शुए के स्वभाव के हिसाब से वह पेश होने में संकोच करेगी। तब मैं इसका उपयोग करके उसे जबरदस्ती सगाई तोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। फोन। हेलो छोटू ड्रैगन, 10 मिनट के अंदर 10,000 टिकट हान परिवार के घर पहुंचा दो। लू भाई, चिंता मत करो, टिकट तुरंत पहुंचा रहा हूँ। बाय बाय। लू भाई पहले उस अंतिम संस्कार में जाने से मना कर रहे थे, आज अचानक टिकट क्यों चाहिए? इतना मत सोचो, अभी जाओ और जनरल लू को टिकट पहुंचाओ।
10 मिनट में मेरी तरफ से भी कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत न करे। तुम एक मामूली रसोइया हो। ऐसी बड़ी-बड़ी डींगे मारना बंद करो। हनडोंग। मुंह खोलते रसोइया, बंद करते रसोइया, वो तुम्हारा जीजा है। दीदी, तुम एक बाहरी इंसान के लिए मुझे मार रही हो। तुम दोनों क्या बस देखोगे मुझे मार खाते हुए? वो दीदी है, शहर की मशहूर आइसक्रीम CEO, जिसके लौ हाथ से बचना चाहोगे। लेकिन आज मैं देखता हूँ ये मामूली रसोइया टिकट कहाँ से लाता है। रुचेन, अभी चले जाओ, तुम्हारे बस में नहीं टिकट लाना, आगे से बढ़-चढ़ कर मत। उसने जुआ हारा है, पर हार नहीं मान रहा। वो खान परिवार का दामाद बनने और जियांग शुएजी के साथ रहने की चाह रखता है, पर जीवी बनकर जी रहे हो। भागना चाहते हो? नहीं, आज तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी और मेरी बहन से तलाक लेना होगा, वरना हम तुम्हें इस दरवाजे से बाहर जाने नहीं देंगे। साले साहब, अगर आपको लाइव मिट्टी खाने का शौक, मैं एक जीजा होने के नाते आपको रोक नहीं पाऊंगा। बस 10 मिनट होने वाले हैं। टिकट कहाँ है? जल्दी क्या है, ये लो, आ ही गया। तू कौन हो? लू भाई, जो टिकट मांगा था ले आया। टिकट कहाँ है? खाली हाथ ही आए हो क्या? ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कल रात नीचे देखा था ना इसे, अफसोस इसकी पहचान समझ नहीं पाई, बस इतना जानती हूँ ये अच्छा लग सकता है। रिपोर्ट, लू भाई, आपके लिए 10,000 टिकट लेकर आया हूँ। तुमने शोक सभा के टिकट फर्जी बनाए। तुमने उत्तरी मंग के युवा सेनापति का अपमान किया, तुम्हें मरने की चाहत है। मैं कह रहे हो कि मैंने शोक सभा के टिकट फर्जी बना। तो और क्या, बड़े लोगों को भी कुछ टिकट ही मिलते हैं, तुम्हारे पास इतने कैसे फर्जी होंगे? कहाँ से आए? प्रिंटिंग दुकान से छपवाए होंगे। हाँ, यही बात। जनरल लू की शोक सभा में लोगों की संख्या पर सख्त नियंत्रण था। सिर्फ 15,000 लोग। तुम्हारे पास 1 लाख से हो सकता। अच्छा, लगता है तुम लोग सच नहीं मानोगे जब तक साबित न हो जाए। शुरू करो। अरे भाई, बात बात पर लड़ाई क्यों करते हो? असलियत पहचानना तो बहुत आसान है। हाय, हर टिकट पर एक QR कोड है जिससे असली नकली का पता चलता है। हाय, टिकट के पीछे QR कोड है। चलो जल्दी स्कैन करते हैं। नहीं, यह सच में सच है। तुम लोग चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें बोलने में परेशानी होती है? यह असंभव है। मुझे फोन करना होगा। सोना भाई से पूछता हूँ। हेलो सोना भाई, यहाँ एक छोटे कद का आदमी है जिसने 1000 शोक सभा के टिकट खरीदे। यह आदमी कौन है? ड्रैगन फ्लाई जनरल। सोना भाई, आप मजाक कर रहे हो। वो ड्रैगन फ्लाई जनरल है। मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना? आपने जिसे नाराज, तुम तो अभी तक बड़े बहादुर बन रहे थे। ये साला है, टिकने उसी के लिए थी। हाँ, तुमसे मिलवाता हूँ। ये है तुम्हारी भाभी। ड्रैगन फ्लाई जनरल जी नमस्ते, मेरा नाम है हान जियांग शुए, मैं लू चेन की पत्नी। भाभी नमस्ते। यकीन नहीं हो रहा कि ये शख्स बेईमान का ड्रैगन फ्लाई जनरल है। लू चेन के प्रति शिष्टाचार दिखा रहा है। क्या लू चेन सच में एक रसोइया है? ओ नालायक, जीजा और ड्रैगन फ्लाई जनरल की नाराजगी ले ली है। जल्दी उनसे माफी मांग लो, वरना तुम्हारी बहन नहीं बचा पाए। ये जीजा, मुझसे गलती हुई। मैंने लोगों को गलत नजर से देखा और जोश में आपसे ठीक व्यवहार नहीं किया। तू मानता है कि तूने गलती की? गलती मानी नहीं, डर लग गया है। जीजा, गलती समझ आ गई है। अब से आप मेरे असली जीजा है। अब से आप और मेरी दीदी का जो भी हो, मैं कभी बीच में नहीं पड़ूंगा। तुम में से किसी एक को वादा निभाना होगा। लाइव आकर मिट्टी खाओगे या फिर? मैं कहता हूँ, ये शर्त मेरी दीदी पूरी कर लेंगी।
दीदी, बस मत देखो, वादा निभाना होगा। वो कंपनी का कुछ काम अचानक आ गया है, मैं चलता हूँ। दीदी, आप नहीं जा सकती, आप कंपनी की बॉस है, बात का मतलब होना चाहिए। हान डोंग, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुमने मुझे बेच दिया। बेचने का क्या मतलब है, लुचेन, वो मेरे सगे जीजा है, तुम दोनों वैध पति पत्नी हो। जल्दी शुरू करो स्नोबॉल, तुम्हारे त्याग को देखने को जल्दी करो। जल्दी करो स्नोबॉल, मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे त्याग के लिए। अगर तुम शर्त पूरी नहीं करना चाहो तो जाओ उस बूढ़ी महिला से कहो कि तुम शादी तोड़ने वाले हो। अब तो हान जियांग शुई को सगाई तोड़नी ही पड़ेगी, ए ना। तो हान जियांग शुई में इतना कुछ है, वाह। और फिर कुछ नहीं, तुम धोखा दे रही हो। कहा था कि खुद को समर्पित करेगी, पर नाचकर बात खत्म। ऐसा डांस सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, और ये भी तो कहीं नहीं लिखा कि समर्पण का मतलब वही चीज करना है। ठीक है, अब असली बात पर आते हैं। दादी चाहती है कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे उप प्रबंधक बना दो, ताकत मेरे हाथ में हो ताकि फंड्स का दुरुपयोग कर पाओ। फिर दादी पकड़े और हमें तलाक करा दे। ठीक है, दादी ने कहा है कि तुम्हारे लिए कैटरिंग डिपार्टमेंट के शेफ का पद तय कर दिया है। ये तुम्हारे प्रोफेशन से भी मेल खाता है, तुम कल से काम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कैटरिंग डिपार्टमेंट की खरीदारी में फायदा है। तुम वाकई किसी की बात नहीं मानते। दादी, शुभ रात्रि। आराम करो मेरी प्यारी बच्ची, ठीक है। छोटी दादी, मुझे नींद आ रही है, एक गेस्ट रूम ढूंढो। तुम गेस्ट रूम में सोओगे? ऐसा तो नहीं होगा, अब तुम दोनों शादीशुदा हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं गेस्ट रूम में सोने वाला था, छोटी दादी ने मुझे अंदर धकेल दिया। ठीक है, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। बहुत समझदार हो, तुम्हें मैंने ही सिखाया है। जल्दी खाओ, फौरन ऑफिस जाओ। मेरी दादी कहाँ है? वो टहलने गई है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? अगर लू चेन न होता तो शायद मैं मर चुका होता। सोचा भी नहीं था कि लू चेन इतना अच्छा फाइट करता है। और मुझे मारो, पहले ये देखो। ट्रैकिंग डिवाइस। किसने मुझ पर नजर रखी है? जो तुम्हारी गतिविधियां जानना चाहता है, वो जरूर तुमसे किसी न किसी फायदे को लेकर टकराव में है। खुद सोचो। माफ करना बहनोई, सुरक्षा में कमी रह गई, एक हत्यारा अंदर तक पहुंच गया। आज शुक्र है लू चेन यहाँ था, वरना जियांग शुए बच न पाती। इस पर शोध करो कि ये शख्स हान परिवार में कैसे घुसा। बेखौफ होकर अंदर आने की हिम्मत, ये मेरी इज्जत नहीं। जी, मैं अभी इसे लेकर जा रहा हूं। चुपचाप रहो। खाना खाते रहो, खाना जारी रखो। इसलिए तो छोटी मामी ने मुझे उसकी रक्षा के लिए बुलाया। इतने कम दिनों में 2 बार हमला हो चुका है। लोनगफी, पता लगाओ कि कौन ने हान परिवार पर हान जियांग शुए की हत्या के लिए हमला किया। यह जुनशिंग ग्रुप है, बड़ा शानदार लगता है। बिल्कुल,
हमारा जुनशेंग ग्रुप तो बिन्हाई का नंबर 1 ग्रुप है। मैंने पहले ही रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट से बात कर ली है, तुम कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। हान जियांगशुए, आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। ये बंदा मेरी आंखों के सामने मेरी जगह छीनने की कोशिश कर रहा है। शेन यून, अब तुम क्या करने वाले हो? शिन साहब तो बहुत ही दीवाने हैं। हर दिन हान बॉस को फूल देते हैं, बस इन दोनों की तो जैसे भगवान ने जोड़ी बनाई हो। मैंने कहा था मुझे तुम पसंद नहीं, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, कृपया आगे से मुझे परेशान मत करना। शादी? जियांग शुए, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? उसका नाम लू चेन है, वो हमारे जुनशेंग ग्रुप का सीनियर शेफ है। शेफ? हान जियांगशुए, तुमने एक शेफ को चुना। तुम गलत हो। मैं सिर्फ शेफ नहीं हूँ, बल्कि हान जियांग शुए का पहला प्यार हूँ, उसका सच्चा जान। तुम? हान जियांगशुए, वो बावर्ची है, तुम्हें क्या मिलेगा? मैं शेन परिवार का इकलौता वारिस हूँ। वो मेरे पति है, वो मुझे क्या दे सकता है, मैं बेहतर जानता हूँ। सच में, कल रात अगर शुएबाओ ने रोक न दिया होता तो मैं और भी ज्यादा दे सकती थी। तुम्हारी मर्जी। हान जियांगशुए, जनरल लू तुम्हारे आदर्श है। ये उनकी स्मृति सभा का टिकट है। अगर तुम आज मेरा प्रपोजल मान जाओ और इस घटिया आदमी को छोड़ दो, तो मैं ये टिकट तुम्हें दे दूंगा। कैसा लगेगा? मैं क्या समझूं? ये तो सबसे घटिया टिकट है, वो भी लास्ट रैंक वाला। तुम तो सुरक्षा गार्ड के पास। हाँ पतिदेव, उसकी टिकट देखकर ही लगता है यह बहुत घटिया है। देखकर समझ आता है कि हमारी टिकट बेहतर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सावधान रहो, मुहफ्फा दूंगा। स्नोबेल, वो मुझे धमका रहा है। ठीक है, तुम दोनों वही रुको, आगे देखते हैं। चलो। हाँ, क्या हुआ भाई? एक शेन सरनेम वाले ने मुझे परेशान किया, कुछ उपाय बताओ। श्रद्धांजलि सभा छोड़े, ये शेन उत्तर मंग पर मुसीबत लाने की उसे अपनी जान की परवाह नहीं। सुनो, कुछ टिकट जुनशिंग ग्रुप भेजो, जरूरत पड़ेगी। मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। पर भाई, क्या आप सच में वापसी नहीं कर रहे? नहीं, मैं सेना से रिटायर हो चुका हूँ, कुछ अलग जिंदगी जीने की कोशिश में हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी भागो, कोई आ रहा है। छोटी बुआ, उन्होंने कहा कि मैं अनाथ हूँ, जिसे कोई नहीं चाहता। रो मत, रो मत। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं ही तुम्हारी परिवार हूँ। छोटी बुआ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उम्मीदें कभी पूरा करूंगा। मैं हान जियांगशुए की अच्छी तरह से सुरक्षा करूंगा। आप काफी जल्दी आ गए, लू भाई। ड्रैगन भाई व्यस्त है, श्रद्धांजलि सभा की तैयारी में जुटे हैं। टिकट कहाँ है? ठीक है, मेरे साथ ऊपर चलो, मैं सहकर्मियों को एक स्वागत उपहार देना चाहता हूँ। सुनिए सभी, काम थोड़ी देर रोक दो। मेरा नाम लू चेन है, मैं आपके हान जी की खुद की नियुक्त शेफ हूं। यहाँ कंपनी में, हालांकि मैं आपका लीडर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बने। यह क्या है? यह सच में ये सब लू जनरल की शोक सभा के टिकट से। मैं नया हूं यहाँ, तो इसे स्वागत उपहार समझिए शेफ से। यह सच लू जनरल की शोक सभा की टिकट है, ये टिकट असली है। यकीन न हो तो पीछे का क्यूआर कोड स्कैन करें। असली निकली ये सब। धन्यवाद शेफ साहब। शेफ साहब की जय। अब से मेरे साथ रहो, मजे करेंगे, बढ़िया खाएंगे। ठीक है। कुछ अजीब सा लग रहा है। शेफ साहब, ये ताज़ा बना हुआ स्टाफ मील है, आप एक बार चख के देखिए।
मैंने तुम लोगों को पाला है, ये क्या करने के लिए? ग्रुप का खाना बस सर्व होने वाला है और आप सब यहाँ आराम कर रहे हो। काम नहीं करना है क्या? ये नया शेफ है, आया और लोगों का दिल जीतने लगा। मैं हूं खाने पीने विभाग का डायरेक्टर। मुझे इसे उसकी जगह दिखानी होगी। नए शेफ, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे ग्रास कार्प चाहिए, स्वाद हल्का होना चाहिए और उसमें एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं बना पाए तो नौकरी छोड़ दो। तुम कौन हो? मैंने कहा तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैं फूड विभाग का डायरेक्टर हूं। तुमने बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं गलत था, माफ कर दो, मैंने गलती की। एक डायरेक्टर। जो पंगा लेने की हिम्मत। बोल, किसने भेजा तुम्हें? लियांग साहब आपसे मिलना चाहते हैं। लियांग साहब, हाँ, रास्ता दिखाओ। ठीक है, ठीक है। लियांग दाइशान का ऑफिस। महाप्रबंधक लियांग। आप। श्रीमान लियांग, बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं? लू चेन, मेरे यहां काम करो। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? खुद को क्या समझते हो? मुझे वश में करने की कोशिश कर रहे हो? योग्य नहीं। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत राष्ट्रपति लियांग से ऐसे बात करने की। तुम उत्तरी जंगल के सेवानिवृत्त सैनिक हो। मुझे इस तरह से बात किए हुए बहुत समय हो गया है। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपसे क्यों संपर्क किया? तो बताओ क्यों? तुम और हान जियांग शुए का समझौते वाला विवाह है, ऐ ना? तब तुम्हारी हालत उसके पालतू कुत्ते से भी बदतर होगी। बेहतर होगा कि मेरे साथ काम करो। मेरे साथ काम करो। सिर्फ 1 साल में मैं तुम्हें जुनशेंग का तीसरा सबसे बड़ा शख्स बना दूंगा। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी जगह चाहिए, तो क्या तुम दोगे? युवक, अपनी दिक्कतें मत बढ़ाओ। कुछ गलत नहीं हुआ तो जो हान जियांग शुए खतरे में पड़ी है, जरूर उसके पीछे इसका हाथ है। लियांग, अगर तुमने गलत काम किए तो सोच लो। तुम्हारी पत्नी और बच्चे, उन्हें तकलीफ होगी। लू चेन, हान जियांग शुए तुम्हारा साथ दे रही है तो मत समझो तुम सब कुछ कर सकते हो। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं। लियांग साहब, ये लड़का हत्या की साजिश 2 बार रोक चुका है। लगता है इस बार वो रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के लिए नहीं आया। क्या वो हमारे उस खास प्लान को भी खतरे में डाल सकता है? घबराओ मत, वो सिर्फ एक रिटायर्ड कुक है। उस पर काबू पाना तो ऐसे है जैसे एक चींटी को मसल देना। हान जियांग शुए का ऑफिस। तुम यहाँ कैसे आ गए? फूड डिपार्टमेंट का काम हो गया क्या? हाँ, काम खत्म हो गया। लियांग दाइशान ने बात की। वो चाहता है कि मैं उसी ने कहा कि 1 साल के अंदर मेरी जिंदगी बदल देगी। वो ऐसा नहीं कह सकता। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो भी बिना वजह शक मत करो। 5 साल पहले अगर लियांग डोंग नहीं होते तो मैं जिनशेंग का सीईओ नहीं बन पाता। ये दिमाग है, कैसे सीईओ बना? छोड़ो, जो होगा देखा जाए, दिक्कत का हल मिलेगा। चलो तैयारियां तेज कर देते हैं, किसी भी हालात के लिए। जिनशेंग पार्किंग एरिया। रुचेन। तुम गाड़ी में रहो, बाहर मत निकलना। रुचेन, तुम जरा ध्यान रखना। लुचेन की फुर्ती इतनी अच्छी है, मैं नीचे उतरूं तो बस उसके लिए समस्या बनूंगा। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि कुछ ना करूं। तुम लोगों ने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की? किसी ने इनाम रखा है मुझे हाथ और एक पैर तोड़ने का। इस बिन्हाई वाले इलाके में शेर हो तो बैठे रहो और बाघ हो तो लेटे रहो। बड़े बोल बोल रहे हो। थोड़ी देर में अगर कोई मर गया तो मैं तुम्हारे लिए लाश उठाने नहीं आऊंगा।
तुम लोग बड़े शेर बने फिरते हो, लड़ने में तो कुछ भी नहीं हो। लुचेन, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं, ये लोग तो बस बोम भर के लिए है। माफ करना, मुझे देर हो गई, इस बार फिर से तुम्हारी वजह से बच गए। आज मैं यहाँ न होता तो हान जियांग शुए मर चुकी होती। पिछले 2 दिनों में हुए हमले तुम बार बार देर से पहुंचे। इन छोटे गुंडों को ज्वाशें की पार्किंग तक पहुंचने दिया। सुरक्षा टीम क्या कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। अगली बार ऐसी स्थिति हुई तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जैसे इनके साथ हुआ। इनसे सब कुछ उगलवाओ। मुझे जानना है कि कौन हमारी हान फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत कर सकता है। लुचेन, तुमने आज हान शिष्याओं को क्यों मारा? क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ। अभी तो हम पति पत्नी है, अगर तुम मर गए तो मैं विधुर बन जाऊंगा। पर आज शुक्रिया कहना चाहूंगा। लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा। मेरी मौसी का फोन आएगा, तुम सहयोग करना और रोल निभाना। ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए? हाँ समझ गया। मौसी, शुभ संध्या। छोटे चेन, क्या तुमने जियांग शुए से शादी नहीं की? फिर कमरे में तुम अकेले क्यों हो? छोटी बुआ, अच्छा किया। यह लड़की कितनी सुंदर है। धन्यवाद छोटी बुआ। जियांग शुए, क्या छोटे चेन ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। अच्छा है, चिंता हो रही थी छोटे चेन तुम्हें पसंद नहीं करता। छोटे चेन बड़ा हो गया है, आखिरकार शादी तो करनी ही थी। लिन शी चिंग, तुम क्या सोचती हो? छोटे चेन से खून का रिश्ता ना सही, वह तुम्हें छोटी बुआ तो कहता है। बर्फ, सुबह परेशान करे तो फोन करना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है। छोटी मौसी, तुम अपना पक्ष छोड़कर बाहर 3 दिन में लौटूंगी। जियांग शुए के लिए खास लाऊंगी। बदमाश, जियांग शुए का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो देखते हैं मैं तुम्हें कैसे सीधी करती हूँ। समझ गया छोटी छोटी मौसी, अलविदा। मिस लिन, माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। हान जियांग शुए पर हमला किसी ने उकसाया था। इस लड़की का मूड खराब है, उसे ले जाओ और पानी में डुबो दो। जी। माफ कर दो, लिन जी। लगता है कि मामी थोड़ी उदास है, अजीब लग रहा है। मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी मामी मुझे पसंद नहीं करती है। तुम्हें कैसे पता? ये तो औरत का सहज ज्ञान है। हान जियांग शुए, अपना स्थान ठीक से समझो। तुम्हारी क्या जरूरत है कि मेरी मामी तुम्हें पसंद करे? अगली बार मामी से मिलो, उन्हें नाराज करो ताकि वो तलाक मान जाए। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलेंगे, सो जाओ। जैसे को तैसा। लूगे की नवीनतम स्थिति कुछ सुराग मिले हैं। क्या? लूचेन का कार्यालय। अभी तक हमें यही सारी जानकारी मिली है। कल रात के बयानों अनुसार संदिग्ध तांग सिहाई की पहचान हुई। बिनहाई सिहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और उनके गॉडफादर के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी। हाल में लियांग दाइशान से घनिष्ठ संपर्क रहा है। अगर सुरक्षा मजबूत करे और खतरा हो तो हान जियांगक्सु को धक्का देकर जान ले लूंगा। जीजा जी, भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं होगी। तुम्हें बात पर खरा उतरना होगा। टांग सिहाई आसान नहीं है, और वो एक बड़ा परोपकार। हाँ, टांग सिहाई बिनहाई ताकतवर है और सबके बीच उसका अच्छा नाम है। शक है, कोई पक्का सबूत नहीं। हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अभी के सबूतों से लगता है कि ये मामला टांग सिहाई से जुड़ा है। मैं देखना चाहता हूं कि इस टांग सिहाई में क्या खास है। जाओ अब। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो?
आज रात मेरी मीटिंग है। तुम हान परिवार की डिनर लेकिन आज रात की फैमिली डिनर दादी ने तुम्हारे लिए रखवाई है और मेरी बुआ का परिवार बीजिंग से आया है। तुम हरगिज नहीं जा रहा। हान जियांग शुए, अच्छा होगा कि तुम समझ लो। मिलना इस पर निर्भर करता है कि मेरे पास समय है या नहीं। ये लड़का, मेरी चाची का पूरा परिवार तुमसे मिलने इतनी दूर आया है और तुम्हारा यही रवैया है, ये ठीक नहीं। मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा तो बताओ कब मिले, मैं घर में क्या कहूँ। उस वक्त देखेंगे। मैं हेलो दादी। हेलो श्याओ शुए, लू चेन ने तय किया क्या, कब आओगे? सभी लोग लगभग पहुंचने वाले। दादी, आज रात लुचेन को कुछ काम है, वो शायद नहीं आ पाएगा। दीदी, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? अगर जीजा को काम है तो तुम उनके साथ क्यों नहीं जाती? अगर रात को कोई उन्हें फंसा ले तो अगर वो चला गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वायर हान डोम, जीजा मिलते ही दीदी को बुला दिया। मुझे पता नहीं चला कि तुम पापा के साथ ऐसा करते हो। मेरे पापा जीजा के साथ तुलना में कहाँ आते हैं? तुम्हें कोई समझ नहीं है। स्नो, गलती तुम्हारी है। लू चेन तुम्हारा पति है, पत्नी होने के नाते उसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, समझी? दादी माँ, मुझे समझ आ गया। सड़क किनारे आओ, तुमने मेरा बहुत देर से पीछा किया है। यहाँ क्यों आई हो? हान जियांग शुए का पीछा करो। उसकी सुरक्षा बहुत पक्की है, मुझे जरूरत नहीं। उस बर्फ की मूर्ति से अधिक मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। लू भाई, बताओ हम लोग उत्तरी मंगोलिया में कितने अच्छे दिन काट रहे थे। अगर उस वक्त तुमने मुझे शादी के लिए चुना होता, मैं अब तक फुटबॉल टीम तैयार कर चुकी होती। इतने बच्चे क्यों पैदा करूं? उन्हें पाल नहीं सकता। आज रात मेरा एक काम है, मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। चलो। सुनिए जनाब, रुकिए। लड़के, कौन हो? विला में घुसने की हिम्मत कैसे की? मेरा नाम लूचेन है, मैं हान जियांग शुए का पति हूँ। आज मैं तुमसे कुछ बात पूछने आया हूँ। तो ये बात है, पता चला तुम ही हो हान जियांग शुए के पति। यहाँ बिन्हाई में कभी किसी ने मेरी सामने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। तुम पहले हो। लोग लगता है तुम अच्छे से बात करने के मूड में नहीं हो। हाथामारी शुरू होने पर मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मारो। बस इतना ही और हमसे लड़ने की हिम्मत कर ली। भाई, बात तो प्यार से करो। भाई, गलतफहमी है। अगर मैंने हाथ उठाया होता तो हान जियांग शुए मर चुकी होती और तुम हान परिवार के दामाद भी नहीं बन पाते। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं हान परिवार का दामाद बनने से बच सकता। चेहरा झेलना नहीं पड़। भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हान मैडम खूबसूरत, समझदार और अरबों की मालकिन है। वो बिन्हाई की पहली खूबसूरत महिला मानी जाती है। उनसे शादी करके तुम्हारा नुकसान नहीं है। तो चलो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अब मेरे ससुर समुद्र तट पर नहीं है। तुम हान जियांग शुए को खत्म कर सकते हो और बदला ले सकते हो। वकील से सुना है, अगर हान जियांग शुए मरती है तो 200 अरब की संपत्ति मिलेगी। मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है? भाई, भगवान जो चाहिए कह दीजिए। यह मजाक सही नहीं।
ऐसा मजाक मत करो। तुम ऐसा कहते तो अच्छा होता। वो पता लगाओ इन दिनों मेरी पत्नी पर हमला किसने करवाया। ठीक है। 3 दिन में मैं सब कुछ पता कर लूंगा। अब ये सही है। ये चाय अच्छी है, मैं ले जा रहा हूं। बाय बाय। लुक्स भाई, ध्यान से जाइए। तुम सब बेकार हो, अब उठो। वो चला गया। बॉस, अब क्या करें? और क्या करें? वो आदमी तो इतना कद्दावर है। और पीछे से उत्तरी मोंग की सेना है, हम विरोध नहीं कर सकते। उसे नाराज नहीं कर सकते। हान जियांग शुए की हत्या की कोशिश में किसी ने जरूर मुझे फंसाने की साजिश की है। इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकते। तुम्हें वापस आने का होश है और ये बताओ लाइट क्यों नहीं जलाई? लाइट खराब है, मैं तो इसे ठीक नहीं कर सकता। हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तुम तो फिर मैं बल्ब लेकर आता। मुझे भी जाना है। बदल दो। तुम मेरी जगह बदलो। मैं क्यों तुम्हारे लिए बदलूं? अगर मुझे बिजली लग गई तो। मैं बिजली से नहीं डरता। जल्दी बदलो। तुम जल्दी करो, मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं। देखना बंद करो, ठीक से पकड़ो। पता है। सो गए क्या? बस होने वाला है। क्या तुम थोड़ा आकर बिस्तर पर सो सकते हो? तुमने क्या कहा? सोचा नहीं था कि ये आदमी बिजली से डरता है। रुको। तुम मेरा फायदा उठाने का सोच रहे और फिर मौका देखते ही मुझे बिस्तर से गिरा दोगे। मैं तो अभी बस किसी के साथ रहना चाहता हूं। मुझे गले लगाओ। तुम्हें सच में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मैं सोचा नहीं था कि वो दिखने में इतना लापरवाह, बेखौफ इंसान है, लेकिन उसे भी बिजली से डर लगता है। असल में जब वो चुप रहता है तो काफी प्यारा लगता है। बहुत गर्मी है, पूरा पसीने। क्या तुमने ही तो मुझे बिस्तर पर बुलाया था? तुम मजाक कर रहे हो? क्या मजाक है? मैं लू चेन एक मजबूत इंसान हूँ। भला मुझे एक औरत के साथ सोने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कितनी हास्यास्पद बात है। तुम कैसे इतने लोगों को तंग कर सकते हो? ये लुचेन भी ना। सच में अच्छाई का तो कोई मोल नहीं यहाँ। ये जो ओढ़ा है ये गर्म तो है। चलो थोड़ी तो इंसानियत दिखी तुम्हारी। मैंने तुम्हें 1 महीना दिया था। सब लू चेन की गलती है। उसने बार बार
हमारी योजना को खराब किया, बेकार आदमी। कृपया प्लीज एक और मौका दे दीजिए। उत्तरी बांग का ऑर्डर। अगर बूढ़ी हान ने मुझे पद छोड़ने को कहा होता तो हान जियांगशुए कभी सीईओ न बनती। इस सूची के साथ बोर्ड की बैठक होगी, तय है वो हान जियांगशुए अब उसे अपनी जगह छोड़नी होगी। हान परिवार को सब कुछ खोना होगा, वरना तुम सब मर जाओगे। जी। आज रात दोस्तों का समारोह है, मैं खाना खाने नहीं आऊंगा। ठीक है। सुनो, कंपनी फ्लोर प्लानिंग कर रही है, कहो फ्लोर ज्यादा ऊंचा न बनाए, वो मेरी घर की रोशनी रोक देगा। ठीक है, सब तुम्हारी बात सुनेंगे। हान जियांगक से आप आजकल अलग लग रहे हैं। कल रात तुम्हारी दयनीय हालत देखकर मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। क्या कहा? नहीं, यह कुछ भी नहीं है। आइए एक दूसरे को जान ले ताकि रात में टकराव न हो। मैंने भाई लू को बिल्कुल नहीं पहचाना। कितना लंबा समय बीत गया। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, देखने दो इसमें क्या गलत है। दिलचस्प क्या है? यह सिर्फ क्लास रियूनियन है। स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के ने मुझे आमंत्रित करने पर जोर दिया। कोई चारा नहीं है। लू भाई, कोई मामला है? बोलो। क्या ये लियांग दाइशान है या वो पुराना लोमड़ी वेई जिंग दे? मुश्किल खड़ी करने आया। ये लियांग साहब। कुछ देर बाद निदेशक मंडल की बैठक में जाना होगा। ठीक है। लगता है इरादा अच्छा नहीं है। सामने से मुझे निशाना बनाया है, लेकिन अंदर खाने कोई मौका ढूंढ रहा है। तुम पर दबाव डालने का। ऑफिस में तुम्हें नापसंद करने वाले लोग हैं। सच में ये लोग बहुत बुरे हैं। मैं जाकर देखता हूँ, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ ये लोग अब क्या चाल चलने वाले हैं। मीटिंग रूम में हान जी और लू चेन कहा है, कहीं डर के छिप तो नहीं गए। लगता है हान जी के पति एक डरपोक है, तो शायद हमें उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुरू करें। हान जी, जब से आपने लू चेन को फूड डिपार्टमेंट के चीफ कुक बनाया है, फूड डिपार्टमेंट का खर्चा काफी बढ़ गया है। यह समूह की वित्तीय सीमा गंभीर रूप से पार कर चुका है। यह नौकरी में लापरवाही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम हान जियांगशुए को समूह के सीईओ पद से हटा दें। तुमने क्या कहा? मैं सहमत नहीं हूं। कैटरिंग विभाग की कैंटीन सराही गई है, राजस्व अच्छा है, यह मिस्टर लू की मेहनत है। यह सारा पैसा कंपनी का खर्च हुआ है। हमारे वित्त विभाग ने जो आंकड़े निकाले हैं, पिछली तिमाही के खर्च 10 गुना बढ़े हैं। लू चेन को हेड शेफ से हटाने के प्रस्ताव से सहमत हूं। उसे अराजकता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या हमारे राजस्व 10 गुना नहीं बढ़े हैं? यही तरीका है जिसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हान साहब, इस आदमी के लिए कंपनी को खाली करना चाहते हो। मैं हान जियांगशुए को हटाने का समर्थन करता हूं। मैं भी सहमत हूं। असहमत हूं। तुम लोग जियांगशुए को हटाने की हिम्मत मत करना, इससे उनकी पोजीशन पर असर नहीं पड़ेगा। जियांगशुए की कंपनी में अध्यक्ष की कुर्सी इतनी जल्दी क्या है? पहले इसे देख लो, फिर कोई निर्णय लो। यह उत्तरी मोंग सेना के प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। उत्तरी मोंग सेना के प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट और उद्योग का नियम है। उसके पास समूह पर अधिकार होगा। उत्तरी मोंग सेना का कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया? हाल ही में बीइंग में लू जनरल की स्मरण सभा हो रही है, जिसकी सामग्री की खरीदारी की जरूरत है। मेरे पास बीइंग में कुछ प्रभाव है, तो जूनशेंग ग्रुप में सिर्फ मेरे पास इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की क्षमता है। आपको पता होना चाहिए कि यह तो बस शुरुआत है। बस हमें बीइंग सेना से संबंध स्थापित करना है। हमारी कंपनी के शेयर लगातार बढ़ेंगे और शायद कई गुना तक बढ़ सकते हैं। यह वास्तव में बीइंग सेना का अनुबंध है।
आप सब हमारा जूनशेंग ग्रुप नए मुकाम पर पहुंचे या हान जियांग शुए ग्रुप का अध्यक्ष बनी रहें। लियांग जी सही कह रहे हैं, यह जूनशेंग ग्रुप का मौका है। बीइंग से संबंध जुड़े तो हमारे शेयर काफी गुना तक बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अध्यक्ष की जगह लियांग जी को लेनी चाहिए। सही कहा, बीइंग से संबंध जुड़ने पर हमारे शेयर बढ़ेंगे। अध्यक्ष की सीट लियांग जी को लेनी चाहिए। पहले जूनशेंग का आधा हिस्सा लियांग सर ने बनाया था, यह पद लियांग सर को देना चाहिए। इससे बेहतर चुनाव और कोई नहीं हो सकता। अब जो लोग लियांग सर को कंपनी का चेयरमैन बनने का समर्थन करते हैं, हाथ उठाएं। तुम लोग। मैट, लू चेन और ड्रैगन शाओशुआई की दोस्ती है। हो सकता है वह इस बार की समस्या को हल कर दे। लियांग दाईशान, मुझे कैसे पता चले कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से आए हैं? लू चेन, तुम एक नॉर्थ मंग से रिटायर कुक हो, तुम्हारी इसे समझने की काबिलियत नहीं। मैं लायक नहीं हूँ। लियांग दाईशान, क्या तुम मानोगे कि मैं एक फोन करके ये खुदर अपने नाम करवा सकता हूँ? लू चेन, तुम सोचते हो कि बीमांग तुम्हारे घर का है? हेलो लोंगफेई। हेलो लोंगफेई, लू भाई। कोई काम है जिसमें मेरी मदद चाहिए? देखो, जरा पता करो कि हाल ही में बीमांग का कोई खुदर जुनशेंग के साथ है क्या? मैं चेक करता हूं। हाँ, ये बात सच है। अपनी फैमिली का ऑर्डर बाहर वालों को देते हो, ऑर्डर हान जियांग शुए के नाम पर ट्रांसफर करो। मैं अभी करता हूं। तुम सच में सोचते हो कि तुम में इतनी ताकत है कि बी मंग के शाओशुआई लोंगफी को फोन कर सको? अगर कॉन्ट्रैक्ट हान जियांग शुए को ट्रांसफर कर सको तो मैं सरनेम ले लूंगा। मुझे बेटा नहीं चाहिए। तुम्हारी जिद कितनी देर चलेगी? थोड़ी देर में देखता हूं तुम्हारा मुंह कितना चला सकता है। आज हम हान जियांग शुए को इस सीट से हटाकर ही रहेंगे। 3, 1। हेलो, क्या हुआ? क्या उत्तर मोंग ने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट हान जियांग शुए को दिया जाएगा? ऐसा तो पहले नहीं कहा गया था। यह कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हान जियांग शुए को क्यों मिलेगा? लू चेन ने सच में कर दिखाया। ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। लू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लियांग दाईशान, अब हालात ऐसे हैं, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है क्या? लियांग दाईशान को जूनशेंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट पद से हटाकर लू चेन को नियुक्त किया जाए। कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है? मैं समर्थन करता हूं। मैं भी समर्थन करता हूं। सब के सब निकम्मे लोग। मैं भी समर्थन करता हूं। तुम सब। मीटिंग खत्म। चलो। लू साहब, तुम रुक कर देखो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? तुम चाहती हो कि मैं कैसे धन्यवाद करूं? जाकर उस बूढ़ी औरत से तलाक की बात करो, या फिर क्या तुम सच्ची में इसे असली समझ रहे हो? लू चेन, भले ही तुम मेरे साथ वास्तव में तलाक लेना चाहो, कम से कम मेरी चाची से मिल तो लो। वो तुम्हें 2 दिन से इंतजार कर रही है और चाची वापस आने वाली है। हान जियांग शुए, यह सहमति विवाह है, असली शादी नहीं। तुम्हारे घर वालों से मिलने की जरूरत क्यों? ये बात यहीं खत्म। जब मैं अपने काम निपटा लूंगा तब बात करेंगे। हन शिहाओ, 5 मिनट के अंदर पता करो कि लू चेन आज रात किस पार्टी में जा रहा है। और सुनो, अगर तुमने उसे खबर दी तो तुम बचेगे नहीं। लू चेन, मुझे मत दोष देना, ये दादी का ऑर्डर है कि मैं तुम्हारे पीछे रहूं। दोस्तों, किसी प्राइवेट रूम में कितने समय बाद मिल रहे हैं? लू चेन, तुम्हें देखा 10 साल हो गए, मुझे याद किया। चेन भाई,
दीदी को वो पल याद है जब तुम क्लासरूम में मुझे मसाज देते थे। 10 साल गुजर गए। लू चेन भाई वैसे ही। लड़कियों के बीच फेमस। खाओ कुछ। वास्तव में मैं भी आप सबको याद करता हूँ। लू चेन आते ही लड़कियां उसकी तरफ चली गईं। हे शाओ, लू चेन ने स्कूल में तुम्हारी लोकप्रियता छीनी थी, काम में तुम्हारी लोकप्रियता छीन रहा है। सही है, हे शाओ, वो एक रसोइया है, तुम्हारे बराबर कैसे हो सकता है? सही। लू चेन, शियाओ लू से दूरी रखो। तुम रसोइया हो और शियाओ लू कंपनी की सचिव है। सावधान रहो, कहीं उनकी प्रतिष्ठा खराब न हो जाए। तो तुम ही हो, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। हे शाओ हुआ, तुम अभी भी वैसे ही बचकाने हो। तुम लू चेन, तुम वैसे ही हो। गरीब जिसके पास सिर्फ एक मुंह है बोलने को। यकीन मानो, मेरी एक बात तुम्हें जुनशेंग ग्रुप से बाहर फेंकवा सकती है। तुम लू चेन, तुम सिर्फ एक कुक हो, हमारे हेशाओ पर सवाल करने की हिम्मत कैसे की? हर सहपाठी तुमसे बेहतर है। तुम मामूली कुक को हमारे रियूनियन में आना नहीं चाहिए था। लू चेन, मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं, या तो शांति से यहां से चले जाओ या फिर जुनशेंग से निकाल दिए जाने का इंतजार करो। हे शाओ हुआ, तुम सब आखिर सपाठी हो, तुम लुचेन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? छोटा हिरन, लू चेन को निशाना बनाने के लिए दोषी ठहराना गलत है। देखो, उसने जो कपड़े पहने हैं उनकी कीमत 200 युआन। क्या वह तुम्हारे लायक है? हे शाओ हुआ, पुराने सहपाठियों का मिलना बहुत कम होता है। लू चेन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम आक्रामक हो रहे हो। दीदी, छोटे मालिक ने लू चेन के बारे में क्यों कहा? वह तो एक रसोइया है, जबकि छोटे मालिक ये है। हे परिवार के युवा मुखिया, जुनशेंग ग्रुप के अध्यक्ष हान भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह बिनहाई की प्रमुख महिला सीईओ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर इतने मैं तो बस झूठ बोल रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में मेरी बात मान लेंगे। खैर छोड़ो, ये मेरी गलती है क्योंकि मैं उत्कृष्ट था। उसे नौकरी से निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि वह श्री हान के चाचा वेई जिंग, लेकिन जुनशेंग खानपान विभाग प्रबंधक। क्या तुमने सुना? लू चेन, अब घुटने टेककर यंग मास्टर हे से विनती करो, शायद वो तुम्हें जुनशेंग में शौचालय साफ करने के लिए रहने की इजाजत दे दें। लुचेन, चलो, नजरअंदाज करो। अच्छा, बाद ना। अगर हान जियांगक्सू यहाँ होती तो तुम्हारे चाचा को छोड़कर वह मुझे जुनशेंग से निकालने की लुचेन, बोलना बंद करो। राष्ट्रपति हान को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे लू चेन, तुम खाना बनाना ही जानते हो, और क्या कर सकते हो? ठीक है लू चेन, ये तुमने अपने सिर पर मुसीबत ली है। मैं अभी मामा को फोन करता हूँ कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल। तुम करो, फोन करो। अब तुम्हारी खैर नहीं। लुचेन, तुम्हें पता है हसाऊ हुआ। वह तुनक मिजाज है, तुमने उसे क्यों उकसाया? अब मैं मदद नहीं। मामा, छोटा, किस लिए फोन किया? मामा, क्या आपके ग्रुप में हाल ही में लू चेन नाम का एक कुक आया है? हाँ, क्यों? मामा, क्या आप उसकी नौकरी खत्म कर सकते हैं? वो कुक वो मुझसे पंगा ले। मैं जुनशेंग की कर्मचारी नहीं हूँ, मदद नहीं कर सकती। याद रखना, लुचेन से पंगा मत लेना। उससे दूर रहना। फोन रख। हेलो मामा जी। हेलो, क्या हुआ? आपके मामाजी ने फैसला किया मुझे निकालने का। मामाजी को जुनशेंग से क्यों निकाला गया? हे शाओ, में क्या गड़बड़ है? क्या शेफ लू चेन को जून शेंग ने निकाला है? गलत। उन्हें क्लीनर लू कहना चाहिए। लू चेन, क्या युवा मालिक ने आपके लिए कुछ छोड़ा? शौचालय साफ करने की नौकरी के लिए शुक्रगुजार रहो। समाज के निचले तबके से आने वाले तुम्हारा यंग मास्टर है के सामने कोई तुम भाग्यशाली हो लू चेन, चाचा दूसरे कामों में व्यस्त है, उनके खत्म होने तक इंतजार करो। वे आपको नौकरी से निकाल देंगे। इसके अलावा आपने राष्ट्रपति हान से अभद्र तरीके से बात की, जुनशेंग आपको बर्खास्त कर देगा। मेरे पति को नौकरी से निकालने की हिम्मत किसने की? मेरे पति को कौन नौकरी से निकालना चाहता है? जुनशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हान यहाँ क्या कर रही है? वो अभी किसे पति बुला रही थी। पापा, आप यहाँ कैसे आए? तू नालायक! अगर हान सर ने मुझे खबर ना दी होती तो मुझे तेरी हरकतों का पता ही नहीं चलता। मैं तुझे सुधारूंगा। मैं गलत क्या किया? पति, मैं आ गई। पति, जुनशेंग ग्रुप के सीईओ का पति, ये तो लूछन है। बर्बाद हो गया। लू छन, यह तो हान जी के पति है। लू चेन एक रसोइया है, हान जी के पति कैसे हो सकते हैं? बाबा, ये औरत कौन है?
अरे नकचरे, तुमने कहा था मेरी वाइफ तुम्हें पसंद करती है, क्या हुआ? अब वो सामने खड़ी है और तुम पहचान नहीं रहे। तुम हान हान जी हो। सुनो, इन्हें परिवार के बाप बेटे को पकड़ कर ले जाओ। हे परिवार, आज से बिन्हाई में नामो निशान नहीं रहेगा। लू चेन, मुझे माफ कर दो, आप बड़े हैं, मेरी गलती नजरअंदाज कर दें, मुझे जाने दीजिए और हान जी से मेरी सिफारिश कर दें। हमारे परिवार में कोई मुसीबत नहीं हो सकती, सुबह भाई। मैं तो बस एक बावर्ची हूँ, मैं हंसर के लिए फैसला नहीं ले सकता। अभी तक लेके नहीं गए क्या? हंसर, लू भाई, हमें काम है, हम चलते हैं। लूचेन, तुम लोग, मेरी दादी दूसरी संतान पैदा करने जा रही है। तुम्हारी दादी संतान पैदा कर रही है, उससे कहो इंतजार करे। हम अभी तो बात भी पूरी नहीं कर पाए। अगली बार मेरे घर आना, मैं खुद स्वागत करूंगा। हान जियांगक सेव, आप मेरा पीछा कर रहे हैं। आप मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी मदद करने आया था क्योंकि आपको परेशान किया जा रहा था। अच्छा लगता है। हे शाओवा के पिता को यहाँ बुलाया है। क्या मैं नहीं देख सकता कि आप मेरी जांच कर रहे हैं? इस हंगामे के बीच क्या आप मुझे नीचता दे रहे हैं? लू चेन, तुमने मुझ पर फिर से चिल्लाया। आप, मैं अभी तुमसे बहस नहीं करने वाला, लेकिन वापस आने पर तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। लू चेन, तुम्हारी क्लास रियूनियन खराब करने की गलती मेरी थी, लेकिन मैंने उनके मैनेजर से बात कर ली है। नमस्ते कर लिया, वे लौटकर जाने के बाद सबका प्रमोशन और सैलरी बढ़ जाएगी। हान जियांग शुए, तुम्हारे एक्शंस मेरे दोस्तों के साथ दोस्ती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे मेरे सबसे करीबी और प्रिय। छोड़ो, उन्हें पता है कि प्रमोशन और सैलरी बढ़ेगी, हर कोई इतनी खुशी से बोल ही नहीं पा रहा था। बस करो, अगली बार ऐसा हुआ तो खबर लूंगी। ठीक है। वो कल घर की दावत है। तुम आओगी, मैं क्यों नहीं आऊंगी? अगर और देरी की तो तुम और तुम्हारा परिवार मुझे पागल कर देगा। वो फोन तुम उठा लो। एडलो, ये लू चेन है, शियाओ शुए कहा है। गाड़ी चला रही है? माँ, क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस पूछना चाह रही थी कि तुम लोग कब घर आकर मेरे साथ खाना खाओगे। हम कल वापस आने की सोच। कल आ रहे हो? मैं तुरंत तैयारी करवाती हूँ। दादी ने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। बड़ा तोहफा? लू चेन, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बुआ, डॉक्टर यान। मेरे फूफा जी बड़ी कंपनी के सीईओ है। मेरी बहन हाल ही में 18 की हुई है, 12वीं पढ़ता है और पढ़ाई में तेज है। जीजा जी, आपसे मिल लिया। आप बहुत स्मार्ट हैं। तुम कम नहीं हो, अच्छे से पढ़ाई करो और समाज की सेवा करो। जीजा जी, आप आखिरकार आ गए। दीदी, आप भी न, जीजाजी को सामान क्यों पकड़ने दिया? लीजिए। जीजाजी, दादी आपको बहुत देर से इंतजार कर रही है। चलिए, अंदर चलते हैं। लू चेन, अरे बुआ, मेरा लूचन, दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जल्दी से चाय पी लो। दादी ने दार्जिलिंग चाय तैयार की है, स्वाद लो। जल्दी करो। अरे बुढ़िया, ये चाय अच्छी है। अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लग। सब उठाकर ले जाओ। पहले बोलता ना। दीदी, जीजा हर रोज ऐसे ही रहते हैं। नहीं, आज तो उन्होंने थोड़ा काबू रखा है। छोटे जीजा, आइए एक साथ पीते हैं। लूचेन, तुम इतना शराब पीकर भी एकदम ठीक हो। जीजा होने के नाते मैं दिल से तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। छोटे बुढ़िया, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले अगर होता तो मैं डिब्बा पर पे हम था। लू चेन, श्याओ शुए संग एक कप जोड़ी शराब पी लो, कैसे रहेगा? ये आइडिया अच्छा है। जोड़ी शराब
पी लो। रुको जरा, तुम्हारे लिए परफॉर्म करता हूं। माहौल आया है, क्यों न एक बार किस कर लो। ठीक है। एक बार किस कर लो। मत करो, मत करो, मत करो। एक बार किस कर लो। दीदी जीजा, रास्ते पर ध्यान रखना। लू चेन, श्याओ शुए, रास्ते पर ध्यान रखना। ठीक है। जाओ, लौट जाओ। ठीक है। ध्यान से जाना जीजा जी। दादी ने आज सारी हिस्सेदारी तुम्हें दे दी। सच में वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। लेकिन तुम शायद सिर्फ एक रसोइया नहीं हो सकते, ऐ ना। तुम आखिर हो कौन? ये औरत चोरी छुपे मेरा फायदा उठा रही है। गाड़ी चलाओ। तुम यहाँ कैसे आए? और इतनी रात को चश्मा क्यों पहन रखा है? जल्दी उतारो। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गिर गया था। आगे से ध्यान रखना। क्या हुआ? तांग सिहाई, मैंने उसका पता तुम्हें दिया था। उसे तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने मुझसे बदला ले लिया। मेरे आदमी को मारने की हिम्मत। चलो सबक सिखाने चलते हैं। लू चेन, लू भाई, आप आए, आइए, आइए। ये नाटक मेरे साथ मत करो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने उसे मारा? वो हान परिवार का कुत्ता है। मेरा झगड़ा था, उसे मारना चाहिए या नहीं। वो मुझे काट लेगा क्या? लुचेन, तुम कर क्या रहे हो? मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये याद रखो, वो मेरा आदमी है। तुम सब निकम्मे हो। सुनो, लू चेन, ये आफत मुझसे मिलने आया है। सुन लो लियांग दाइशान, तुम्हारी वो बकवास योजना, मैं अब उसमें शामिल नहीं होऊंगा। लू भैया, वो तांग सिहाई इतना आसान नहीं है। पहले जब हत्यारे की जांच की थी, उसका सुराग उसी पर जाकर खत्म हो गया। मुझे पता है, वो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन वो चालाक है, जानता है क्या करना और क्या नहीं। आज उसे समझाया है, वो बदल जाएगा। वैसे आगे ध्यान से नजर रखना। मुझे कुछ अनहोनी का जी लू भैया। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था, तुमने मेरी जगह ले ली। हिम्मत तो देखो। लुचेन, अगर लड़ाई नहीं जीत सके तो भागो। जख्मी हुए या कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। आज तुम्हें बिस्तर पर सोने देता हूं, लेकिन याद रखना, ये आखिरी बार है। मान सकता हूं कि कल रात तुमने मेरा बिस्तर लिया, लेकिन दोबारा नहीं होना। फर्श पर सोना होगा, समझ गए? समय गया। वैसे छोटी आंटी का जन्मदिन आने वाला है, उसे क्या? अरे ये तो आसान है, बस जाकर हमारा तलाक का सर्टिफिकेट दिखा दो, वह जरूर बहुत खुश हो जाएगी। क्या मतलब है? मैं मौसी को गिफ्ट देने गया था और तुम शिकायत कर रहे हो। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए ना? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, अपना खाना खाओ। हेलो, मौसी, आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मौसी, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। आपका स्वागत है। आइए। मैं तुम्हारा बक्सा उठा देता हूं।
छोटी मासी नमस्ते। समुद्र तट पर आपका स्वागत है। छोटी मासी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं और लू चेन समय मिलने पर खुद आ जाते। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस छोटे चेन से मिल सकूं तो मेरे पास हमेशा समय होता है। चलो घर चलते हैं। छोटी मासी, खाना तैयार है। खुशबू कितनी है छोटे चेन, सालों में तुम्हारी खाना बनाने वो तो है। है। छोटी मासी, आपका जन्मदिन मनाने के लिए मेहनत की है, चख कर देखिए। ठीक है। स्वादिष्ट है क्या? मैं तुमसे कह रहा हूं, सामान्य लोग ऐसा बना नहीं सकते। जाओ चेन, ईमानदारी से बताओ, इन दिनों शावशुए के साथ कैसा लग रहा है? शादी के शुरुआती दिनों में सोचा था कि वो बाहर जैसी दिखती है वैसी होगी, एक ठंडी और कठोर औरत। लेकिन बाद में जाना तो पाया मैं गलत था। वो एक लड़की है जो बड़ों की इज्जत करती है, प्यारी और नर्म और दयालु है। लू चेन, इधर आओ। मैं जरा जा रहा हूं। छोटी मौसी, जन्मदिन मुबारक हो। मैं बाथरूम जा रहा हूं। खाना बंद करो। छोटी मौसी उदास लग रही है। हमें प्यार भरा बर्ताव किया। वो खुश होनी चाहिए थी। छोटी मौसी जा रही है, पता नहीं कब वापस आएगी। अगर समय नहीं मिला तो मैं और स्नोफ्लेक मिल। हमारा छोटा सूर्य बड़ा हो गया। इस बार तुम्हें सुरक्षित देखने को मिला। मैं बहुत खुश हूँ। छोटा स्नो और छोटा सूर्य अंतर्मुखी है। मेरे नहीं रहने पर उन्हें तुम्हारी देखभाल पर निर्भर रहना। चाची, बेफिक्र रहें। उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं उसका ख्याल रखूंगी और कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। छोटी एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। समझ गया चाचा। मैं यहाँ 2 वजह से आई हूँ, तुम्हें देखने और एक जरूरी बात बताने। कुछ लोग श्रद्धांजलि सभा में गड़बड़ी की योजना बना रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मुझे कमजोर मत समझो। राजधानी में जगह बनाने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन सामने वालों की ताकत कम नहीं। पहले छोटी पर हुए हमले के पीछे संभवतः इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। मेरा अंदाजा है कि वे लोग जनरल लू के दुश्मन हो सकते। मुझे पता है कि तुम श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लोगे। सावधानी रखना, खासकर तुम छोटे। मुझे पता है मौसी, मेरी ताकत के बारे में तो आपको मालूम ही है। मैं निश्चिंत हूँ, समय हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ। स्नो, यहाँ आओ। जल्दी बच्चे पैदा करना। माँ चला। हाँ जियांग स्नो, अभी मौसी ने तुमसे क्या गुपचुप बात की? ज्यादा मत पूछो। सच में, तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी है। मुझे महसूस होता है उसका मेरे प्रति रवैया अच्छा हो गया। रवैया अच्छा हो गया। छोटी मौसी बहुत अच्छी वो मेरी छोटी मौसी है ना, सच में दुनिया की सबसे बेहतर। छोटी मौसी जाने से पहले क्या बात कर रही थी? और क्या करेंगी? बिल्कुल पूछा कि हम दोनों कब बच्चा करेंगे। हाँ जियांग श्वे, हमारा समझौता है, असली शादी नहीं, बच्चे हमारे। सोचने की बातों में तो है। पर तुम्हारी छोटी मौसी ने मुझसे ऐसा पूछा तो क्या मैं जवाब ना दूं? और तुम्हारी छोटी मौसी ने कहा, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। क्या हुआ? तुम अपनी मौसी की बात नहीं मानोगे? मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। आज फुर्सत है, कहीं और देख आती हूँ। ठीक है, तो जाओ। वैसे भी मेरे कुछ कागजात पर काम करना बाकी है। तांग सिहाई, यहाँ क्या कर रहे हो? लू भाई, एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात? पता चल गया है असली अपराधी कौन है। कौन है? राजधानी, जियांग परिवार,
10 साल पहले की एक दावत में वो लोग हान जियांग शुए को देखकर बुरी नीयत से उसके करीब आने की कोशिश की। हान परिवार के मुखिया ने 1000 लोगों के बीच उसकी टांग तोड़ दी और सागर किनारे छोड़ने का आदेश दिया। इस वजह से हान और जियांग परिवार में दुश्मनी हो गई। अगर हान बूढ़ी महिला के उत्तरी मंग संबंध न होते तो शायद हान परिवार कभी का खत्म हो चुका होता। लेकिन जियांग किंगशान को जब पता चला कि हान परिवार अभी भी बेहतर स्थिति में है तो वो गुस्से में मानसिक अस्पताल चला गया। हाल में छुट्टी हुई है। हमले के समय के साथ ऐसा है, सामने वाले शायद इतनी आसानी से शांत नहीं होंगे। पता है, तुम आगे बढ़ो। हाँ, हेलो, क्या हुआ? क्या? छोटी स्नो, काफी समय हो गया। छोटी स्नो, काफी समय हो गया। दियांग चिंगशान, तुम पागल खाने से बाहर आ गए। बिल्कुल सही, मैं हूं हान जियांग स्नो। 10 साल हो गए मैं पागलखाने में थी। मैंने तुम्हारे बारे में 10 साल सोचा। तुमने सोचा है कि ये समय मैंने कैसे गुजारा। मुझे जानना नहीं है और तुम्हारी किसी भी बात में मेरी दिलचस्पी नहीं है। हन जियांग शुए, उस वक्त तुम लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया और मानसिक अस्पताल में डाल दिया। मैं बड़े घरानों के लिए मजाक बन गया। इस बार मैं बाहर आया हूं ताकि तुम्हारे हान परिवार को शांति न मिले। जियांग चिंगशान, दिमाग खराब है क्या? उस वक्त तुम ही ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। मैंने पहले ही कहा था, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। हन जियांग शुए, तुम्हारा दिल नहीं पा सका तो अब मैं हान परिवार की जायदाद हासिल करूंगा, यही सही। तभी मेरा दिल ठंडा होगा। अब और मत आओ। सुन लो, मेरे पति अभी आने वाले हैं। मत संघर्ष करो, हान जियांग शुए। मुझे पता है, हान परिवार के लोग और तुम्हारा वो निकम्मा पति मेरी जांच कर रहे हैं। हान परिवार को तबाह करने के लिए मैंने कई योजनाएं बनाई। अरे, सोचो तो सही, हत्यारे इतने बेकार निकले कि तुम्हें मार ही नहीं पाए। लेकिन तुम्हें देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। हान जियांग शुए, लू चेन से तलाक लो और मुझसे शादी करो, तभी मैं हान परिवार को छोड़ दूंगा। जियांग चिंगशान, ये ख्याल छोड़ दो। कोई है? तुम्हें प्यार से समझाया, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब तुम्हें ले जाना पड़ेगा। पकड़ो उसे। तुम कौन हो? मुझे कहा गया है कि तुम्हारा हाँ, जियांग शुए, तुम्हें कोई बचाने आएगा, नहीं सोचा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हम फिर मिलेंगे। अब क्या कर रहे हो? चलो। पति, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अब जब तुम्हारी जियांग शुए ठीक है तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। लोंग फेई, तैयारी करो, आगे। किसी ने शोक सभा में हंगामा किया। क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। याद रखना, तुम जांच करो जियांग परिवार को। मुझे उनकी सारी जानकारी चाहिए। समझ गया? चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन लूचेन, जियांग चिंगशान ने हान परिवार को तबाह करने के लिए कई योजनाएं बनाई है। मुझे डर है कि वो तुम्हें निशाना बनाएंगे। मुझे चोट पहुंचाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। जियांग परिवार, अगर मौत मांग रहे हो तो शोक सभा में हिसाब कर दूंगा। लूचेन, क्या हुआ? क्या तुम डरे हुए हो? कोई बात नहीं, भले ही उत्तरी बर्बर तुम्हारी रक्षा न करे। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उत्तरी बर्बर हूं, आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। मैं जियांग परिवार को देखना चाहता हूं। वे शोक सभा में किस तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
आज जनरल लू की स्मृति सभा है, इसलिए आपको अधिक औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है। उत्तरी मांग में रहते हुए मैं लू जियांगयांग के करीब था। उसे इलाके के लोगों की पर चलो भी, आखिरकार ये किसी की श्रद्धांजलि सभा है, थोड़ा गंभीर रहना बेहतर होगा। सच में बढ़िया है। क्या हुआ? जीजाजी, आप निकल गए क्या? रास्ते में जाम है, मैं नहीं आ पा रहा। अभी नहीं, मैं जीजाजी के लिए कपड़े चुन रही हूँ। और सही याद दिलाया। हान डोंग, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए जो टिकट आई थी सब रद्द हो गई, अब वो नहीं चलेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, मुझे डरा मत दो। जीजाजी, ये सच है क्या? सच है, मैंने जांच लिया है। जो दीदी को परेशान किया था, अब भुगतो। ऐसा कैसे हुआ जीजाजी? मुझे बचाना होगा। छोड़ो, अब बात मत करो, फोन रखता हूँ। तो हम चले, चलो। श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्थल। मैं स्मार्ट लग रहा हूं। चुने कपड़े स्मार्ट लगूंगा ही। अब कुछ नहीं बचा। लू चेन, हान जियांग शुए, तुम लोग भी आए हो। लियांग दाइशान, तुम यहाँ कैसे? सोचा नहीं था कि लियांग जी भी यहाँ आएंगे। मतलब, तुम्हारा भी नेटवर्क है। लू चेन, व्यंग भरी बातें बंद करो। मैंने बड़े आदमी से संबंध जोड़ लिए हैं। उस बड़े आदमी के लिए तुम लोगों का हान परिवार कुछ भी नहीं है। लियांग दाइशान, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इरसान फरामोश होगे। मैंने फैसला किया है, तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट पद से हटाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हान परिवार में ऐसा क्या खास है? अच्छा परिंदा वही चुनता है जहां उसे ज्यादा फायदा हो। तुम्हारे हान परिवार मुझे जो चाहिए वो नहीं दे सकते, तो मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। अरे, ये जुनशेंग के रसोइये नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? ये श्राद्ध सभा है। छोटे लियांग, तुम कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हो। ये मेरे लोग हैं। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लोग? तुम जैसे बिना टिकट वाले लोग तुरंत काम पर लौट जाओ। यहाँ बेइज्जती मत करवाओ। लियांग, तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो, क्यों चिल्ला रहे हो? और वैसे भी, किसने कहा कि हमारे पास टिकट नहीं है? कैसे इन निचले लोगों के पास टिकट है? मैंने घुटने टेक कर पैसा खर्च किया था, तब जाकर टिकट मिली है। तो अब क्या? बस तुम्हारी बदकिस्मती। अच्छा, ठीक है। तुम लोग वाकई किस्मत वाले हो। सुन लो, मेरे बड़े आदमी के सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। लियांग, मैं एक बार जनरल लू काउंट का साथी था। मुझे अधिकार है तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने का। कोई आए। लुचेन, तुम रुक जाओ। बड़ा आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हम देखेंगे। उठो। लुचेन, तुम यहाँ कैसे? सब चलो, शोक सभा शुरू नहीं हुई है। पहले रसोई में मदद करो। अगर कोई पूछे, कह देना तुम मेरे हाँ। हमारे शेफ लू श्रद्धांजलि सभा में भी अपनी असली नौकरी नहीं भूलते। शेन यून, जैसे मुझे याद है कि शेन दागोंगजी की टिकट नकली तो नहीं थी। कहीं तुम नकली टिकट लेकर तो अंदर नहीं आए। लू चेन, जुबान संभालो। मेरी टिकट रद्द हुई थी, लेकिन शेन परिवार ने सेना से टिकटों का इंतजाम किया। पता है वो कौन है? वो तो डोउ शियानडोंग है। क्या तुम उन्हें जानते हो? कुछ समझ तो है तुम्हें। डो शियानडोंग मेरे कजिन है, सेना के रिटायर्ड वॉर हीरो। मैं राजधानी के जियांग परिवार के लिए बॉडीगार्ड हूँ। टिकट उनकी मदद से मिला। जियांग परिवार? बिल्कुल सही, राजधानी का जियांग परिवार। हालांकि मैं नहीं जानता कि आपको ये टिकट कैसे मिला, पर इनके सामने कोई भी समझ मुश्किल नहीं है। जियांग शुए, तुम्हें वादा करता हूँ, आगे से अगर परेशानी हो बेझिझक मुझे कह सकती हो। मुझे अपने कजिन से कुछ कहने पर वो सब हल कर दे। सैकड़ों पड़ोसी है, सब इस शोक सभा में आना चाहते हैं। तुम्हारा कजिन इतना काबिल है, सैकड़ों टिकट तो आराम से दिला देगा, ऐ ना? कैसे मुमकिन है? ये सैकड़ों टिकट की बात है। देखो तुमको। बड़ी बातें करते थे, अब मुसीबत में फंस गए। तुम कौन हो तुम? मेरे छोटे भाई को कौन तंग कर रहा है?
कौन है जो मेरे छोटे भाई को तंग कर रहा है? जियांग छिंगशान, वो यहाँ कैसे आया? साहब, मैंने योजना तैयार कर ली है। मैं चाहता हूं कि हान परिवार भी मेरा दर्द महसूस करे। लू चेन, यही जियांग छिंगशान है जिसने मुझे अगवा किया था। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरा कजिन आ गया। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, अब वो यहाँ है। नमस्ते, कोई समस्या है? आप कौन हैं? क्या आपने मुझे भूल गया? मैं शेन युन, कुछ दिन पहले आपने मेरी टिकट का इंतजाम किया था, अब याद आया। वही शेन परिवार जिसने करोड़ों खर्च कर एक टिकट खरीदी थी। कोई दिक्कत? हाल ही में बिन्हाई में मुझे परेशानी हो रही है। हान परिवार मुझे तंग कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, हर साल शेन परिवार से करोड़ों रुपए जियांग परिवार को देते हैं, क्या जियांग साहब मदद करेंगे? मेरी तरफ से बदला लेने की बात छोड़ो, तुम खुद को समझते क्या हो? जियांग साहब क्यों तुम्हारे लिए सामने आएंगे? तुम किसी को मार सकते हो क्या? हमारी शेन परिवार और तुम्हारे परिवार के बीच हमेशा अच्छी दोस्ती रही है। जियांग साहब के नजर में पूरी बिन्हाई, शेन परिवार समेत यहां तक कि मरे हुए लू शियांगयांग भी कोई मायने नहीं रखते। क्या कहा तुमने? तुमने लू शियांगयांग युद्ध नायक का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? यह तो मौत को बुलावा देना है। मामूली ताकत के साथ लड़ने आए हो? रिटायर होने के बाद बेईमान की ताकत और भी कमजोर हो गए। लग रहा है ये जियांग परिवार के लोग खासतौर पर शोक सभा में बेईमान से झगड़ा करने आए हैं। सज्जनों, मुझे पता है कि सभी लोग लू जियांगयांग के शोक में यहाँ आए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी मूर्ख बन गए हैं। हमारे जियांग परिवार से मिली जानकारी के अनुसार इस ताबूत में लू जियांगयांग का शव नहीं था। लू जियांगयांग की मृत्यु बिल्कुल नहीं हुई है। यह कैसे संभव है? जनरल लू अभी जीवित है। नहीं, रुकिए, यह गलत है। टीवी पर बताया गया था कि वह मर चुका है। आखिर क्या हुआ? आप कह रहे हैं जनरल लू की मौत नहीं हुई, इसका सबूत कहाँ है? सबूत की आवश्यकता है। ऊपर ताबूत खोलो। जीजा जी। मजा देखो। जियांग साहब, अंदर कुछ नहीं है। क्या लू जनरल का ताबूत खाली है? सबने देखा ना? ताबूत में लू शियांगयांग की लाश नहीं है। इसका मतलब लू शियांगयांग मरा नहीं है। तो ये श्रद्धांजलि सभा क्या है? उत्तरी मोंग को जवाब देना होगा। छोटे डोडो, तुम ध्यान से देखना चाहते हो कि अंदर क्या रखा है। ये कैसे हो सकता है? तो फिर क्या? ये तो और ज्यादा साबित करता है कि लू शियांगयांग मरा ही नहीं था, है ना? तुम लोग सोचो। इतने सारे शहरों में से किसी और को नहीं चुना, सिर्फ बिन्हाई में श्राद्ध समारोह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लू शियांगयांग आखिरकार बिन्हाई में ही गायब हुआ था। और उत्तरी मंगोलिया ने इसी बात का बहाना बनाकर लू शियांगयांग को ढूंढने की कोशिश की, और मैं श्राद्ध समारोह बहाने से उत्तरी मंगोलिया और हान परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा करूंगा, बदला लेने के लिए। तुम ऐसे बदला ले रहे हो? क्या ये उत्तर मंगाल की बेइज्जती नहीं? क्या तुम्हें उत्तर मंगाल के पलटवार से डर नहीं लगता? हमारी जियांग परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक है, ताकतवर और धनवान। और उत्तर मंगाल सिर्फ नाम का बड़ा है। हमारी जियांग परिवार से तुलना में इसका कोई वजूद नहीं। हान जियांगशुए, सामने आओ। कितने समय तक छिपोगे? जियांग छिंगशान, तुम आखिर चाहते क्या हो? हान जियांगशुए, तुम्हारे परिवार ने मेरा जो अपमान किया, मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगा। जरा सोचो, अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं अपंग क्यों बनता? तो फिर क्या हुआ? हान जियांगशुए, तुमने मुझे 10 साल तक पागलखाने में रखा। ये बात मैं याद रखता हूं। आज अगर तुम मेरी औरत बनने को तैयार हो तो मैं सब कुछ भूल सकता हूं, नहीं तो हान परिवार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू ये लंगड़ा आदमी। बेशर्म, अरे तू है कौन? मैं हान जियांग शुए का पति हूं। तू ही वो उत्तरी मंग का बावर्ची है न?
अगर तू अभी 3 बार मेरे सामने झुककर माथा टेकेगा तो शायद मैं तुझे छोड़ दूंगा। घुटने देखो और 3 बार जोर से सिर झुकाओ, तब मैं तुम्हारा शरीर बचा सकता हूँ। अगर तुम मरने का शौक रखते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। मेरे पास हान परिवार और लू चेन के अपराध के सबूत है। मेरे पास हान परिवार और लू चेन के अपराध के सबूत है। दीदी, वो क्या करने वाला है? लियांग दाइशान, जुनशेंग ने तुम्हें कभी कमी नहीं रखी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हान जियांग शुए, तुम जानती ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। पूरा जुनशेंग ग्रुप मेरी मेहनत से खड़ा हुआ है, पर तुम्हारा हान परिवार मुझे बस एक सीईओ की कुर्सी देकर तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने लगा। तुमने मुझे ताक पर रखकर सीईओ की कुर्सी से हटने को मजबूर किया, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? युवा स्वामी जियांग, जून शेंग के अपराधों का सबूत आपकी वफादारी स्वरूप सौंप रहा हूं। बदले में कृपया मुझे अपने यहां रख लें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब से तुम मेरी हो। धन्यवाद श्रीमान जियांग। लियांग दाइशान, आप तो पहले से ही चियांग परिवार के चमचा बनने के लिए तैयार थे, इसीलिए आपने इतने सालों में इतने बहुत सारे बुरे कर्ज हैं। कुत्ता होने में क्या बुराई है? मैं यंग मास्टर जियांग का चमचा बनने को तैयार हूं। यह नौकरी बहुत से लोग चाहते हैं। बुरा आदमी। हान डोंग, क्या तुम ठीक हो? तू लंगड़ा मेरे आदमी को मारने की हिम्मत करता है। मरना चाहता है क्या? तू मार सकता है तो क्या हुआ? अब सबने तेरे गुनाहों के सबूत देख लिए हैं। मुझे यकीन है आज से कोई भी तेरे हान परिवार के साथ काम नहीं करेगा। हान जियांग शुए, तू समझदार औरत है, तेरे दिल सब साफ है। सिर्फ मैं ही तुझे बचा सकता हूं। बस मेरी बात मान और मेरी औरत बन जा, मैं तुझे बचा लूंगा। तू लंगड़ा, तूने लियांग दाइशान को खरीद लिया और मिलकर हान परिवार पर इल्जाम लगाया। सब लोग इसे समझेंगे। किसने कहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। साफ है, वह खुद अपने दिल से जागरूक होकर मुझे ढूंढ रहा था। तो बताओ, क्या मैंने लियांग दाइशान को रिश्वत दी ताकि वह हान परिवार को झूठे आरोप लगाए? कुछ बोलो ना। लूचेन, देखा तुमने, यही है मेरा जियांग परिवार की ताकत और प्रतिष्ठा। मैं जो कहता हूं, लोग वही मानते हैं। लू चेन, तुमने फिर सामने आकर मुसीबत खड़ी की। यह मेरा और हान परिवार का मामला है। मैं अब भी वही बात। बस तुम घुटने टेक कर गलती मान लो तो मैं इसे भूल सकता हूं। तब मेरी बात है, अपनी टांग से मेरे सामने घुटने देखो, 3 बार माथा टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़। तुम ये मत समझो कि तुम उत्तर मार की रिटायर कुक हो, तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन पहले उत्तर मार के युद्ध देवताओं में से एक भी मेरे लिए बस एक बॉडीगार्ड का काम करता था, और तुम एक रिटायर कुक हो। तुम्हें मारने के लिए मुझे वजह की जरूरत है। ये लंगड़े, मत समझो कि जान पहचान से तुम महान बन गए हो। मेरे जीजा उत्तर मार के सेनापति है। ड्रैगन फ्लाई के भाई आएंगे तो खैर नहीं। तुम इनकी बात कर रहे हो? एक रिटायर कुक और उत्तर मार का सेनापति, ड्रैगन फ्लाई का भाई। लगता है आज मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, वरना तुम समझोगे नहीं। आसमान कितना ऊंचा है, जानने का वक्त आ गया है। किसी को बुलाओ, लू चेन को घुटने टेककर माफी मांगते देखना चाहता हूं। मैं देखता हूं कौन मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। रुक जाइए, हाथ मत लगाइए। लू भाई, ट्रैफिक था, इसलिए मैं देर से पहुंचा। नालायक, तुम जानबूझकर देर से आए हो और दिखावा कर रहे हो। अरे, ऐसी हिम्मत कहाँ है लू भाई? बीजिंग में ट्रैफिक था, जल्दी पहुंचने के लिए मैंने हेलीकॉप्टर लिया। अब इसलिए पहुंच सक। बेहतरीन, तुम्हारे लिए तुम्हें जो काम करने को कहा था वह कैसा चल रहा है? सबूत रास्ते में है और पहुंच जाएंगे। अच्छा, उत्तरी मांग के युवा मार्शल लॉन्गफी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम रसोइया लू चेन के भाई होगे। तुम सचमुच अंधे हो। जियांग किंगशान, मेरे संबंध किससे है यह आपके लिए मायने नहीं रखता। आपने स्मारक सभा में बेईमान के खिलाफ मुझे सब कुछ पता है, और तुम्हें उत्तरी बर्बरों के खिलाफ विद्रोह करने वाला भगोड़ा डू जियांडोंग आज यहां आने की हिम्मत कर रहा है। मैं उत्तरी बर्बरों के लिए साफ कर दूं। लॉन्ग फी, कई साल हो गए तुम लू शियांग जैसा बोलने लगे हो। जियांग परिवार मुझे क्या दे सकता है? तुम्हारा उत्तरी मंगोल मुझे कुछ नहीं देता, तो मैं उनके साथ क्यों जाऊं?
भगोड़ा आखिर भगोड़ा होता है, तुम्हारी बातें जनरल के खिलाफ गद्दारी के लिए काफी है। तुम्हें मौत की सजा दी जा सकती है, इन्हें पकड़ लो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम सब देखो, ये क्या है? तुम देखो ये क्या है? ड्रैगन सोल ऑर्डर, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सब खत्म। ड्रैगन यंग मार्शल खतरे में है। हाँ, ड्रैगन सोल ऑर्डर हुआशिया में एकमात्र है। सेना में इसकी शक्ति सर्वोच्च है। सोचा नहीं था कि जियांग। ड्रैगन सोल ऑर्डर तक भी काश काश लू जनरल यहाँ होते। ड्रैगन आत्मा का आदेश लायक नहीं है। अफसोस, लू जनरल का पता नहीं। लू चेन, ड्रैगन आत्मा का आदेश क्या है? ड्रैगन आत्मा का आदेश महा जनरल का प्रतीक है। यह सेना को आदेश देने की शक्ति देता है। हजारों की सेना। देखा, ये है ड्रैगन आत्मा का आदेश। क्या तुम सेना के आदेश की अवहेलना कर सकते हो? नीचे उतरो तुरंत। जियांग छिंगशान, टूटे चिन्ह के टुकड़े से लड़ते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम सारे नियम तोड़ सकते हो और बेकाबू हो सकते हो? हाँ, मैं ही नियम तोड़ रहा हूँ। लू शिंगयांग यहाँ नहीं है, तुम क्या कर लोगे? मेरी बात ही सबसे ऊंचा हुक्म है। तुम लोग मेरा क्या कर सकते हो? आज मैं तुम लोगों को कुचलकर अपना बदला पूरा करूंगा। बहुत ही घमंडी है। दीदी, मत रोको, उसने उत्तरी मोंग और जनरल लू का अपमान किया है। मैं उससे अपनी जान। हान डोंग, शांत हो जाओ। जियांग छिंगशान, क्या तुम सच में सोचते हो कि ड्रैगन सोल टोकन से सब कुछ सुलझ जाएगा? लाफेई, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूं, तुम कितने मूर्ख हो। तुम नहीं समझ पाए मैं बेफिक्र क्यों हूं? क्योंकि उत्तरी मोंग के युद्ध देवता लू शांगयांग, वह वहीं मौजूद है। क्या? लू शियांगयांग वही मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? क्या आज जो कुछ हुआ सब उसने देखा? दीदी, सुना, लू शियांगयांग जिंदा है और यही है। मैं अपने आदर्श से मिल सकता हूँ। मेरा आदर्श। सुना मैंने, लू छन, लू शियांगयांग, तभी तो ड्रैगन फी तुम्हारा छोटा बन गया। ड्रैगन फी, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम धोखा दे रहे हो, ऐना। लू शियांगयांग यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ होता तो कोई उसे पहचानता क्यों नहीं? तुम सोचते हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तो तुम गलत हो। आज ही तुम्हारी मौत का दिन है। मेरे उत्तर मार्ग के 9 महान योद्धा कहाँ है? तुम लोग क्या करने वाले हो? नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन। 9 महान योद्धा, वे एक साथ शोक सभा में कैसे हो सकते हैं? समझ आ गया, तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दिया, ऐना। तुम क्या बेवकूफ हो? तुम्हारे जैसे पर 9 योद्धा एकजुट होकर तुम्हें धोखा देंगे। लू चेन, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम लोग इसे मार डालो। बेवकूफ। उत्तर मंग का युद्ध देवता का अपमान करने की जुर्रत कैसे की? युद्ध देवता को प्रणाम। सब खड़े हो जाओ। सच में युद्ध देवता लू शियांगयांग है। ये सच नहीं हो सकता। अफवाहें हैं कि वह निकम्मा रसोइया है। वह लू शियांगयांग कैसे हो सकता है? मैंने उसकी जांच की है। वह नॉर्थ मंग का रिटायर्ड रसोइया है। लू शियांगयांग नॉर्थ मंग का योद्धा नहीं हो सकता। वह लू शियांगयांग कैसे हो सकता है? यह तो झूठ है। मेरे बड़े भाई की पहचान के बारे में बात करने की तेरी औकात नहीं है। तुम काबिल ही नहीं हो। लू चेन, आखिरकार तुमने अपनी पहचान उजागर कर दी। मौसी की जिद से नकली मौत का नाटक कर रिटायर होना पड़ा और तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ मैं तुम्हारा पति हूँ। यह बात निर्विवाद है। झूठ। ये झूठ है। लू शियांगयांग कभी सार्वजनिक रूप से दिखता है। वह यह आदमी नहीं हो सकता। युद्ध के देवता लू शियांगयांग। बेशर्मी लियांग डाइशान। मुख्य महिला का विश्वासघात तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटने के लिए काफी है। जियांग छिंगशान, लियांग डाइशान, तुमने हान परिवार की संपत्ति हथियाने और सच को झूठ में बदलने पर मजबूर किया। आज भले ही बड़ा सेनापति खुद आए, वह भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लोग इन्हें पकड़ लो। लू शियांगयांग, खुश मत हो। हान परिवार का डेटा कंप्यूटर पर अपलोड किया है। हान परिवार खत्म। क्या तुमने सोचा था कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं होगा? यहाँ सब कुछ है। जियांग परिवार के विदेशी गद्दारी के अपराधों की जांच का सबूत। तुम्हारे षड्यंत्र को मैं समझ। अब
सबूत पक्के है, फैसला सुनाया जाता है। तुम्हें कुछ कहना है? ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। लू जियांगयांग, जियांग फैमिली तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। तमीज रखो, नॉर्दर्न मंग तुम्हारे अपराध सबके सामने उजागर करेगा। जियांग फैमिली का अंत हो चुका है। और तुम लोग भी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इन्हें ले जाओ। जीजा जी, आप लू जनरल है। बिल्कुल सही। कैसे? तुम्हें अब जीजाजी कहने में दिक्कत हो रही है? कैसे हो सकता है? मुझे एक युद्धवीर जीजाजी मिल गया, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जीजाजी, मैं आपको अपना जीजाजी मानूंगा, आप मेरे आदर्श रहेंगे। लुचेन, नहीं। तुम्हें लू शियांगयांग कहना चाहिए। मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारी असली पहचान ने मेरी आंखें खोल दी। क्या हुआ शुएबाओ? मैंने तो बस नाम ही बदला है। तुम वादा भूल गई हो क्या? भूलना मत, हमारी समझौते वाली शादी है। जल्दी हान बूवी और मेरी मामी से तलाक की बात करो। इस बात को गंभीरता से लो। चाहे तुम लुचेन हो या लू शियांगयांग, मैंने तलाक के लिए हाँ नहीं कहा। दीदी, जीजाजी सबसे अनोखे इंसान हैं। तुम्हें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। चलो। चलो घर चलते हैं। चलो। पिछली बार बेड पर सोने दिया, वो एक बार की बात थी। अब आदत। पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब भी तुम मुझे फर्श पर सुलाना चाहते हो। शुरुआत में तो तय हुआ था कि मैं बेड पर सोऊंगी और तुम नीचे। तो क्या अब तुम अपनी बात से पलटने वाले हो? मैं तो अब फैसला बदलने वाला हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम करना क्या चाहते हो? कृपया अपनी हद में रहो। पति जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। सच में, क्या मुझे बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोने दोगे? बिल्कुल नहीं। शुरू में 3 शर्तें तय की थीं। तुमने भी उन्हें तो अगर अब मैं फैसला बदल दूं तो? ऐसे करोगे तो मैं दूसरों को बुलाऊंगी। चिल्लाओ ना। पूरे हान परिवार में कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। मुझे मान जाओ। तुम तो अपनी बात से पलट गए। ध्यान से, धीरे। सब तुम्हारी गलती है। कल रात कमर दर्द कर रही थी। और वो इसलिए क्योंकि तुमने कल रात साथ नहीं दिया। छोटी मम्मी, आप यहाँ कैसे? बिल्कुल देखने आई हूँ कि छोटी स्नो ने तुम्हारे बच्चे को अपने अंदर रखा है या नहीं। छोटी मासी, यहाँ आने का कारण नहीं बताया और ऐसा लग रहा है तुम और छोटी दादी बहुत अच्छे से जानते हो। छोटे चेन, जल्दी आओ, पहली पीढ़ी योद्धा भगवान। पहली पीढ़ी के योद्धा छोटी दादी, उत्तरी माँ की पहली पीढ़ी की योद्धा भगवान हो। हान योद्धा भगवान। लू चेन, तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो। मुझे पता है, ये सब तुम्हारे और मेरी मासी के प्लान थे। क्या हुआ? मासी के बनाए प्लान पसंद नहीं आए? पसंद आए।